बदलाव होगा नहीं होगा? बदलाव किस लिए चाहिए हमको? बदलाव की कहाँ आवश्यकता है? जब सरकार अच्छी चल रही है, सुशासन वाली सरकार चल रही है, विकास हो रहा है चारों ओर, फिर बदलाव हमें क्यों चाहिए? आप बताइए ना, कारण क्या है बदलाव का? महंगाई की समस्या बताई जा रही है, बेरोजगारी की समस्या बताई जा रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी उठाया गया है। महंगाई कहाँ है? मुझे बताइए कहाँ महंगाई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरसों का तेल महंगा हो गया। सरसों का तेल किससे निकलता है? सरसों से निकलता है। सरसों किसकी? किसान की। जब किसान की सरसों 8,000 साढ़े 8,000 रुपये कुंटल बिकेगी तो सरसों का तेल 100 रुपये में आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो आप सरसों सस्ती बिकवाई है किसान की तो तेल सस्ता मिलेगा। जब सरकार को किसान को पैसा मिलेगा तो सरसों तो महंगी बिकेगी, तेल भी महंगा बिकेगा। जो आपने 20 साल पहले 10 साल पहले मकान 5 लाख रुपए का लिया था, आज 50 लाख रुपए का आपको मकान हो गया, वो आपको नजर नहीं आता है। महंगाई कहाँ है? आप देखिए पूरे कोरोना काल में 4 व्हीलर गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकी हैं। उसका फोन आता है एप्पल का, सबसे पहले लॉन्च होता है, सबसे ज्यादा भारत में बिकता है। तो पैसा तो है ना लोगों के पास। महंगाई कहाँ है? जिसको पहले 5,000 तनख्वाह मिलती थी आज उसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। महंगाई कहाँ है? और रही रोजगार की बात, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आपका रोजगार मिल जाए, रोजगार कहाँ से मिलेगा? वो पूछो क्या किया, बोले 12वीं किया, बोले क्या किया, बोले बीए किया है। बीए से कोई नौकरी मिलती है? बीए तो पहले शादी करने के लिए करा करते थे, जिससे शादी हो जाएगी, बच्चा पढ़ा लिखा है, हाँ भाई बीए कर रखा है, शादी हो जाएगी, लड़की कहेगी पढ़ा लिखा है। किसकी सैलरी 5,000 से 50,000 हो गई है 5 साल के अंदर? किसकी सैलरी 5 साल के अंदर 5,000 से 50,000 हो गई है? अंधा बात कर रहे का? कितना पढ़े लिखे हैं आप? बात 5 साल की नहीं हो रही। 5 साल में 10 गुना कैसे हो जाएगी? दो गुना हो जा रही है। 5 साल की नहीं हो रही है बात। तनख्वाह की 5 साल की नहीं। कुछ बुजुर्ग भी होंगे, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, आप अपनी बात रखिए। कुछ बुजुर्ग भी होंगे, उनको पूछिए कि आप जब नौकरी पे लगे थे तो कितनी तनख्वाह थी, और आज जब रिटायरमेंट का समय आपका आ रहा तो आज कितनी तनख्वाह है? मैं बात उसकी कर रहा हूँ, तनख्वाह की 5 साल की बात नहीं कर रहा। 5 से 50,000 रुपए आप पूछे किसी बुजुर्ग से। क्या करते हैं? हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। अच्छा, क्या पहले कितनी सैलरी मिलती थी अब से 5 साल पहले? जितनी पहले मिलती थी उतनी मिल रही है आज भी। 2000 में जितनी मिलती थी उतनी ही आज भी मिल रही है स्टार्टिंग सैलरी। अच्छा, हाँ। ऐसे कैसे हो गया? ये प्राइवेट कंपनीज है ना सर, सरकारी प्राइवेट कंपनी है। नहीं, उस समय 2001 के हिसाब से जब हम फ्रेशर ज्वाइन करते थे तब भी 21,000 सैलरी थी। आज भी फ्रेशर कोई ज्वाइन करता है तो 21 या 25 यही है, यही कंपनी। लेकिन अगर 5 साल हो जाते हैं तो कंपनी तो हर साल बढ़ाती है, चाहे 1,000 रुपए बढ़ाती है। करेंगे तो बढ़ेंगे ही, एक्सपीरियंस आएगा तो बढ़ेगा ही। बात होगी ना। लेकिन कभी भी 5 साल के अंदर इनका इतना 2 गुना इंक्रीमेंट तो नहीं हो जाता। जिस हिसाब से चीज़ों का, अब हम रोज सिलेंडर खरीदते हैं, हर महीने खरीदते हैं। पहले हम 400 मान लीजिए, 400 में हम लोग 1 महीने का काम चल जाता था। अभी वो 1000 के ऊपर जा रहा है। कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी गुना बढ़ी है, ये भी देखिए। और सिलेंडर मिलता कब था? पहले 5 साल पहले सिलेंडर मिलता था। हम उतना दूर नहीं जा रहे हैं, हम इतना ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। और मेरा पॉइंट ये है कि 5 साल के अंदर यहाँ के जो विधायक है संगीता बलवंत, उन्होंने क्या काम किया है? हम मानते मनोज सिन्हा सांसद थे, उन्होंने काम किया है, लेकिन संगीता बलवंत ने क्या काम किया है? तो जनता इस बार ऑप्शन दूसरे ढूंढेगी और जो अच्छा विधायक होगा, जिसने काम अच्छा किया होगा, उसको चुनेगी। देखिए, संगीता बलवंत की बात कर रहे हैं, ऊपर से योगी जी हमारे ऐसे कर्मठ बैठे हुए जो अपना, देखिए मुझे अपनी बात करनी थी, आपके बात में बीच में इंटरफेयर नहीं किया ना मैंने। आप अपनी बात भरपूर रखिए, आप सपा के समर्थक हो सकते हैं, आप अपनी बात रखिए भरपूर रखिए। तो गौतम जी की बात करिए, आपने गौतम जी की बात करी नहीं, यहाँ तो आप उनके साथ में गलत कर रहे हैं। आपको गौतम जी की बात कहनी चाहिए थी, आपने एक बार भी गौतम जी की बात नहीं करी। आपने अगर समाजवादी पार्टी के पास इतना बढ़िया प्रत्याशी होता तो उनको बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। उन्होंने बाहर से प्रत्याशी इंपोर्ट किया है, बाहर से इंपोर्ट किया प्रत्याशी, उनके पास प्रत्याशी नहीं था, इसीलिए उन्होंने इंपोर्ट किया। तो आप ये गाजीपुर के विधायक की एक काम गिना, 5 साल विधायक थी ना, विधायक में क्या कर ली वो? चले विधायक ने कुछ नहीं किया तो योगी जी का 5 साल में कोई काम नहीं दिखाई दिया। मेरे को अपने यहाँ मेरे घर पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो देखना है। योगी जी क्या कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, हमारा विधायक क्या कर रहा है उससे मतलब है। हमारे विधायक ने अभी तक कुछ नहीं किया। इनको अपने घर पे, इनको भाई साहब को अपने घर का विकास चाहिए, जनता का विकास नहीं चाहिए इनको। ये कह रहे हैं विधायक जी ने मेरे घर पे क्या विकास किया, इनका काम है अपना विकास करना। शहर में तो बहुत विकास हुआ, निकल के देखिए आप, निकल के देखिए बहुत विकास हुआ है। ये आपको लगता है ऊपर से जो फंड आता है, विधायक का काम होता है जो ऊपर से सरकार से जो फंड आता है, जो राशि आती है उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बताइए यहाँ के विधायक पे,
तो मैं आपको बताता हूँ, आप बताइए कोई भी आरोप बताइए। तब करप्शन पता चलेगा, ऑर्गेनाइज करप्शन चल रहा है, थानों पे चल रहा है, हर जगह हर थाने पे वसूली होती है। जब सरकार जाएगी तब मालूम चलेगा कि क्या करप्शन हुआ। यहाँ अयोध्या तक को देखिए, अयोध्या तक में जमीनें सस्ते दाम पे लेके और महंगे दामों पे बेची गई है अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से। सपा का कार्यकर्ता थानों की दलाली करता था, ये अपनी बात बता रहे हैं साहब। और ये बात कर रहे हैं कि मैं गौतम का समर्थक हूँ। कहाँ है गौतम की? टोटल बात ये सपा की कर रहे हैं। सपा की बात भी कुछ कहेंगे। हम क्या कहेंगे, विकास सही हो रहा है। विकास सही हो रहा है, वो कह रहे नहीं हो रहा है। अरे विकास हम बता दें, सुनिए हम आपको विकास के बारे में बता दें। नहीं, एक मिनट आप विकास से आ रहे थे। विकास देखिए, हम ही कह रहे हैं कि मान लीजिए महंगाई भत्ता आपने कहा रहा है कि नहीं, ठीक है महंगाई बढ़ी है, ठीक मान लेते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन एक तरह से यह भी देखा जाए कि नहीं कुछ हमारे नहीं एक मिनट कुछ ना कुछ हमारे जिले में काम हुआ है, ठीक ना। हकीकत मानने हैं मेरे बड़े भाई कि सन 1993 में यहाँ सीवर प्लांट आया था और मेरे पिताजी ने जल निगम विभाग के एक जेई का लड़का हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सन 1993 में यहाँ आया था सीवर प्लांट, लेकिन अधिकारी क्या करते थे कि मानिक पान भंडार के यहाँ पान खा करके और घूमते थे और कहते थे कोई जमीन हमको अभी उपलब्ध नहीं हुआ। अब 500 करोड़ रुपए आया था और उसके बाद उसने साल भर रहा। एक्सचेंज की आपकी पावर जानते होंगे कितनी होती होगी, वो 5 साल होता है, इस साल भर रहा और साल भर के अंदर पूरे पैसे को अपने अकाउंट पे ट्रांसफर किया और मिर्जापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में उसे डाल दिया और कहा कि इंस्टीट्यूटों की कमी नहीं है यहाँ पे। आज वह प्लांट हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है कि चलिए मैं इसी स्टेशन रोड का रहने वाला हूँ। सड़क ले लीजिए, कभी बना था। हाँ, रौजा का योगी जी में ही बना है। 4 लेंथ का भी बना था। 5 कह रहे 5 काम गिना दीजिए। 5 काम। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा सुन ले, सुनिए अब एक मिनट पहुंच जाता है और ले लेता है तो बोलता खराब है। बस आगे क्या बोले, कटोरा अब क्या बोले, आवास मिला और क्या क्या चाहिए आदमी को। अभी किसानों को मिल रहा है 3000 4000 और क्या चाहिए आदमी को, 6000 हो गए, अब क्या चाहिए। चाचा कह रहे कुछ नहीं मिला 5 सालों में। जिसको नहीं मिलेगा वो तो सीधे कहेगा कि ये सरकार बेकार है, हमें मिला हम कहेंगे कि बढ़िया है। राष्ट्र के नाम पर अगर कोई सोचे तो पहले ही राष्ट्रवादी पार्टी जो है उसको न देगा। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम बेरोजगारी कहाँ देखेंगे, नौकरी कहाँ देखेंगे। तो आपका वोट राष्ट्र के नाम पे? मेरा वोट सर्वोपरि है राष्ट्र के लिए। तो दूसरी पार्टी भी तो राष्ट्रवादी है। कौन है बता दीजिए, कौन है? कोई पार्टी बताइए भाजपा छोड़ के, कोई है तो बताइए। कोई है? नहीं, कोई क्यों नहीं है? अरे आप बताइए ना क्यों कोई है तो बताइए। आदमी का अपना अपना सोच है, लोग लालच दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, तो क्या दे देंगे, तो लालच में आके तो सब थोड़ा देर के लिए तो मन सबका बहक ही जाएगा। दोनों सरकार में अंतर क्या दिखाई दिया? पहले अखिलेश यादव थे, अब योगी रहे 5 साल, दोनों में क्या अंतर हुआ? अखिलेश के शासनकाल में हज हाउस बना, मुसलमानों की बेटियां ही हमारी बेटियां हैं एक तरफ का, वो केवल देख रहे थे। हिंदुओं के लिए भी कोई काम किए हैं, देश के लिए कोई काम किए हैं, तब फिर कैसा है? राष्ट्रवादी पार्टी कौन है? क्या कहेंगे, आपको बदलाव चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल बदलाव चाहिए। योगी सरकार में युवा बहुत परेशान है। इलाहाबाद में लाठियां पड़ी युवाओं को, और कोई भी ग्राउंड पे देख लेंगे इतने सारे 4 साल से लड़के दौड़ रहे हैं, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। आप कहाँ तक बढ़े हैं? हम BA किए हैं, ठीक है, तैयारी करते हैं, दौड़ करते हैं आर्मी वार्मी। कितने फार्म अब तक भर चुके हैं? मैं 2-3 फार्म भरा था। कौन से? SSC का भरा था और पुलिस का भरा था। नौकरी नहीं मिली? नहीं, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर इस सरकार में जितने पेपर निकले उससे ज्यादा लीक हो जा रहे हैं। तो कौन कर रहा है? योगी तो कर नहीं रहा है, कर कौन रहा है? सिस्टम गड़बड़ है, लड़के परेशान है, ये मानना पड़ेगा। भाजपा का जहाँ कार्यालय है वहाँ पे पेपर छप रहा है, पेपर लीक होगा ही। ये भी पिछले टाइम में पेपर लीक हुआ है, वह कहाँ पे छपा था उसका पता करिए आप, ठीक है, वहीं से लीक हुआ है। जो ये सम्मिलित रहते हैं भाजपा के नेता ही वही लीक करा रहे हैं पेपर। तो इस बार युवा जो है अदम मन बना चुके हैं सरकार बदलने का। अखिलेश यादव को लाएंगे और भर्ती निकलेगी, सब लोग भर्ती होंगे। तुम भी मन बना चुके हो? हाँ। कैसा मन? हम अभी चुनाव दे नहीं सकते हैं। चाचा मन बना लिया?
किसके लिए? बटन दबाने का। हाँ, कमल का। कमल का क्यों? इसीलिए झंडा उन्हीं के देना ला रहा है, उन्हीं के देना है। अच्छा, उन्हीं की देन है। हाँ। आपने मन बना लिया? हमने तो ये मन बनाए हैं कि 22,000 यूक्रेन में जो भारत के वासी फंसे हुए थे और किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं जब पूछा, लेकिन मोदी जी के देन है कि 22,000 छात्रों को यूक्रेन से निकाल लिया। हाँ, लेकिन निकाल लिए। आज मोदी जैसा और जोगी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है मोदी जैसा। और समझिए कि सबका विकास सबका साथ एक साथ चल रहा है। और समझिए कि जातिवादी की बात नहीं है। राशन जो बांटा गया, सब ये बताइए कि कौन बिरादर नहीं खाया राशन फ्री में? हाँ, राशन जो भी मिला है 2 साल से, कौन सरकार आज तक खिलाई है? कभी नहीं खिलाई है। जो आज तक 35 किलो 10 यूनिट के कार्ड में 50 किलो घर में राशन जाता, 5 यूनिट के बाद 25 किलो राशन जाता। आज तक कौन सरकार कोई नहीं बांटा। आप क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? चाचा, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है कि विकास सही है, सरकार सही है, गुंडा राज खत्म बा। बेरोजगारी, महंगाई। देखिए, हम कभी कोई पढ़वे नहीं करेंगे, आके तो चट्टी पर चाय पियेंगे, घूमेंगे, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा? बीए पास लोग खड़े कह रहे रोजगार नहीं। पास करके क्या करेंगे? नकल में 80% मुलायम सरकार के राज में लिए है, 90% लिए है। नकल करके आज अपने बल पर कोई भी पास हो जाए, कोई भी पास हो जाए, परीक्षा दे, अपना इंटरव्यू पर निकले दम पर। मनोज सिन्हा यहाँ पर हरा के तो सभी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सिन्हा जी को हारने के बाद पछतावा कर रहे हैं सब पूरे जनपद गाजीपुर का। आज वो मनोज सिन्हा रहते तो पूरा गाजीपुर ना पूरा पूर्वांचल चमक जाता। कहते हैं आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपके मन में क्या है? ठीक है। क्या मन है? मन है, सरकार जो चल रही है सही है, ठीक है। लोग कह रहे बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए, लेकिन सही चल रही है। सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, सरकार अभी जो चल चाचा बदलोगे रहेगा? बदल दिए बदल दिए। साइकिल चलेगी एकदम दौड़ रही है, दौड़ रही है, कंधे पे दौड़ रही है, साइकिल कंधे पे, बहुत तेजी से दौड़ रही कितनी तेजी से दौड़ रही है जी? कितनी तेजी से? पूरे प्रदेश में 350 से ऊपर सीट आएंगी, आप नोट कर लीजिए। योगी फेल, एकदम फेल। योगी फेल होगा। सपना में चाय पिलाएंगे आपको, 10 तारीख को चाय पिलाएंगे। अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। सपना देखो, सपना। हाँ, मैं संजय वर्मा नवाबगंज से हूँ। हाँ, परिवर्तन लाएंगे तो किसको लाएंगे? कौन विश्वसनीय भैया? साइकिल, ये हाँ, साइकिल का सरकार हम लोग मुलायम का भी देखे, इनका भी देखे, बहुत देखते हैं हम लोग। हमारे 1970 का जन्म है, 50-55 साल मेरी उम्र है। मैं जनोत्सव से लेके सबका देखा। विकास तो मनोज सिन्हा के शासन में हुआ, ये सब उन्हीं का है। हाँ, मनोज सिन्हा को हरा के पब्लिक बहुत बड़ा गलती किया। अब परिवर्तन लाएंगे तो किसको लाएंगे? किस पे विश्वास होगा भैया? हाँ, तो वादा तो सभी लोग करते हैं, 3 सिलेंडर देगा, मोबाइल देंगे। हाँ, सिलेंडर में गैस कौन भराएगा? स्कूटी देंगे तो स्कूटर पेट्रोल कैसे भराएगा? वादा तो सबसे पहली बात है, वादा न करे। नेता लोग वादा के चूतिया बनाते हैं, वादा न करे, जाए हाथ जोड़े। हाँ, वादा न करे, वादा बना बेकार है। हाँ, तब सबका वादा बेकार है। हाँ, हकीकत बोले क्या है? हकीकत बोले। आज जो है ना, आज नौकरी का है तो सुनिए भाई, महामारी है, कोरोना भी था, सरकार जो है सबको राशन दे रहा है, केंद्र राज्य। और नौकरी का है तो नौकरी अभी भी मिल रहा है। हमारे दयादी में लड़के को जूनियर, बताइए किसको मिला है? क्या सोचते हो? बैठे बैठे नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी नौकरी बैठे बैठे? चाहे गर्लफ्रेंड को नहीं घुमाओगे, नौकरी पाओगे आप लोग? किसी को नहीं नौकरी मिलेगी भैया। देखिए, आप नहीं आपस में लड़िए मत, झगड़ा नहीं करना।